हमारे प्यारे से चैनल स्टडी विद एचएसवी पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में गणित का ज्यामिति पोर्शन यानी ज्योमेट्री में शुरुआत करने वाला हूं, जिसमें कुल मिलाकर हमारे 8 से 10 लेक्चर होंगे और 8 से 10 लेक्चर में हम पूरी ज्योमेट्री को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए इस मैथ के टॉपिक ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाएं यूपीएसआई स्टेट हो गया, आपका बिहार एसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, आज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग ज्यामिति का स्टार्ट करेंगे ज्यामिति को। तो आइए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मैथ होता है यानी गणित जो होता है, इस गणित को हम 3 प्रकार के भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा अर्थमेटिक होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक। सेकेंड पार्ट हमारा होता है अलजेब्रा और थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो होता है ज्योमेट्री। लेकिन हम आप लोगों को यहां से ज्योमेट्री से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? ज्योमेट्री से। अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित, अलजेब्रा मतलब बीज गणित और ज्योमेट्री मीन्स आपका हो गया ज्यामिति। तो यहां से आज हम लोग यहां से ज्योमेट्री से शुरुआत करेंगे और 8 से 10 लेक्चर में इस पूरे ज्योमेट्री को हम पूरा खत्म करेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री, लेकिन 8 से 10 लेक्चर में हम इस ज्योमेट्री को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए आज ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक से क्लास लेंगे। एकदम जीरो से हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की शुरुआत करने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत ही मजा आने वाला आज के इस एपिसोड में। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए इस एपिसोड की शानदार शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री को हम हमारे 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा जियो, दूसरा है मेट्रियन। जियो का मतलब होता है इट मीन्स, इसका मतलब होता है अर्थ। ठीक है, और मेट्रियंस का मतलब जो होता है, मेट्रियंस मीन्स होता है आपका मेजरमेंट यानी मापन। क्या? मापन। और इसका मतलब होता है पृथ्वी यानी पृथ्वी का मापन ही क्या है? आपका ज्यामिति है। पृथ्वी का मापन ही आपका क्या है? ज्यामिति है। ठीक है, यानी इस ज्यामिति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेजरमेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? मेजरमेंट। इस मेजरमेंट में हम देखिए क्या होता है, कुछ चीजों का मेजरमेंट करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस ज्योमेट्री के जो फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं वो है यूक्लिड्स। कौन है? यूक्लिड्स क्या है? फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं। ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है वो आपके यूक्लिड्स हैं। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, यानी ज्यामिति के पितामह हैं। ठीक है, या जनक हैं। कौन? यूक्लिड्स। यूक्लिड्स ने क्या किया था? ज्योमेट्री की बेसिक चीजों को हमारे सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया। ज्योमेट्री की जो बेसिक चीजें हैं उसको हमारे बीच में लाया था। ही वॉज द ग्रेट मैथमेटिशियन। जो यूक्लिड्स थे वो बहुत ही बड़े महान गणितज्ञ थे और इन्होंने हमको इस ज्यामिति को हमारे बीच में यानी ज्यामिति के पहले जो चीजें अंधकार में थी उसको उन्होंने क्या किया? प्रकाश में लाया। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट में हम अब यहां पर इस ज्योमेट्री में 2 चीजों को पढ़ेंगे 2 प्रकार से। एक पढ़ेंगे हम 2D और एक पढ़ेंगे 3D। यानी कुछ मेजरमेंट में क्या होता है? मेजरमेंट में क्या? किसी चीज को मापना। वो मापने में हम क्या पढ़ेंगे? मापना में हम पढ़ेंगे फिगर्स। और फिगर हमारे क्या होंगे? यानी फिगर मतलब आकृति। आकृति हमारी कैसी होगी? या तो 2D होगी या 3D होगी। 2D होगी या 3D होगी। अब जब 2D होता है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय। इसको हम लिख सकते हैं क्या? द्विविमीय। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको? 2 विमीय। और इसको हम लिख सकते हैं त्रिविमीय। क्या लिख सकते हैं? त्रिविमीय। ठीक है, तो 2 विमीय जो होता है यानी इसमें हमारा क्या होगा? लेंथ होगा। यानी क्या होगी? लेंथ मतलब समझ रहे ना, लंबाई
क्या होगा, लंबाई, और क्या होती है, चौड़ाई। क्या होती है, चौड़ाई, जिसको हम बी से मान लिया डिनोट करते हैं। और 3D में क्या होता है, 3D में आपका लेंथ भी होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और ऊंचाई या मोटाई होगी, जिसको हम थिकनेस कहते हैं, यानी एच। क्या, एच, जिसको हम थिकनेस बोलते हैं, यानी मोटाई। ठीक है, ये हमारी हो गई चौड़ाई और ये हो गई हमारी लंबाई। तो 3D में 3 चीजें होती हैं और ये आपका क्या होता है 2D में 2 चीज। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड हमारा क्या है, 2D है। क्या है, 2D फिगर है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को हम केवल या तो लंबाई में, जैसे मान लीजिए अगर हमारी लंबाई है तो लंबाई में, या फिर अगर मान लीजिए चौड़ाई में तो चौड़ाई में ही जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमारी थिकनेस नहीं आएगी। लेकिन 3D जो होता है, जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर में क्या है, ये 3D की फिगर है। क्या है, 3D फिगर है। क्यों फिगर 3D फिगर है, इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और क्या है, इसकी एक मोटाई भी है। ठीक है, तो इसकी क्या है, एक मोटाई भी है, तो ये 3D फिगर होगा। तो इस प्रकार से फिगर का मेजरमेंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 2D फिगर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा फिगर पढ़ेंगे, 2D फिगर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2D फिगर जो है हमारा, जैसे 2D फिगर मतलब 2 बीमीय आकृति, 2 द्विमीय आकृति। तो 2 बीमीय आकृति क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस 2 बीमीय आकृति में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बिंदु। क्या बोलते हैं, बिंदु। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इसमें, पॉइंट के अलावा हम सेकंड इसमें पढ़ेंगे लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेखा। और तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 2D फिगर में, एंगल, जिसको हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, कोण। क्या बोलते हैं, कोण। तो बारी बारी से हम एक लाइन से इसका पॉइंट का, लाइन का और एंगल का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो 2D फिगर आपको समझ में आना चाहिए। 2D फिगर आपका, जैसे मैं बता दूं, जैसे आपका मान लीजिए सर्किल है, वृत्त है, तो वृत्त जो होता है ये आपका 2D फिगर है। क्या है, ये आपका 2D फिगर है। और आपका अगर स्फेयर है, यानी गोला, क्या है, गोला, जैसे गेंद या गोला, ये क्या होता है आपका 3D होता है। क्या होता है, 3D होता है। और सर्किल जो होता है आपका 2D होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चुल्ला है, छल्ला है, चूड़ी है, तो जब हम क्या करेंगे, उसको हम 2D सरफेस पे रखेंगे, तो एक साथ वो क्या होगा, टच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। वो क्या होगा, मान लीजिए सरफेस पे हम रखें, तो वो सरफेस को, उसका पूरा का पूरा वो सरफेस को टच करेगा। क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छल्ला है, तो ये छल्ला क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे 2D पे रखता हूं, तो ये पूरा का पूरा ये सरफेस देखिए आप क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कोई भी भाग बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास गेंद होगी, तो गेंद का कुछ भाग ही 2D सरफेस को टच करेगा, बाकी के बाकी भाग क्या होंगे, बाहर होंगे। क्या होंगे, बाहर होंगे। तो इस प्रकार से आप 2D और 3D को समझ सकते हैं। 3D मतलब जिसमें L, B और H दोनों रहेगा, और इसमें L और B रहेगा। केवल क्या रहेगा, L और B रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉइंट, यानी बिंदु क्या होता है, इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, बिंदु क्या होता है, तो बिंदु वह है, बिंदु एक किसी भी सरफेस पर, बिंदु क्या है, किसी भी सरफेस पर एक स्मॉल स्पॉट है, स्मॉल स्पॉट है ऐसे। ठीक है, स्मॉल स्पॉट है, जिसमें क्या होता है, ना तो लेंथ होती है, नो लेंथ, नो विड्थ और नो थिकनेस। मतलब जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही क्या होती, मोटाई होती। यानी एक प्रकार से हम कहते हैं, कह सकते हैं ये जीरो डायमेंशनल, ना तो इसमें लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही मोटाई है, यानी इसमें क्या है, ये 0D है, एक प्रकार से शून्य डायमेंशनल है। ठीक है, एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं, ना तो इसमें लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, यानी एक स्मॉल स्पॉट होता है बिंदु। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, ठीक, बिंदु वह रेखा है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही मोटाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो बिंदु यही है। ठीक है, अब बिंदु से आगे जो चीजें बनती हैं, तो वो आगे जो चीजें बनती है, हमारी रेखा बनेगी। क्या बनती है, रेखा।
रेखा किसे कहते हैं, यानी लाइन। तो लाइन क्या होता है, अनंत बिंदुओं का समूह है। लाइन क्या होता है, अनंत बिंदुओं का समूह है। ये क्या है, अनंत बिंदुओं का समूह है। रेखा क्या कहलाती है, अनंत बिंदुओं का समूह है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अनंत बिंदु हैं और इस बिंदुओं को हम क्या कर दें, मिला दें, तो हमको क्या मिल जाएगी, ये रेखा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रेखा मिल जाएगी। यह एक ऐसी लकीर होती है जो किसी बिंदु के, रेखा एक ऐसी लकीर है जो किसी बिंदु के दाईं और बाईं दोनों ओर बढ़ती है। दाईं ओर, मान लीजिए आपका दाहिनी ओर हो गया, और ये बाईं ओर, दाईं और बाईं ओर दोनों ओर बढ़ती है। ठीक है, इसका अंत बिंदु नहीं होता, रेखा का अंत बिंदु नहीं होता। तो ये सब पॉइंट आप नोट करते रहिए। अनंत बिंदुओं का समूह है। किसी बिंदु के दाएं और बाएं ओर बढ़ती हुई लकीर को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। किसी बिंदु के दाईं और बाईं ओर बढ़ती हुई लकीर को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अथवा हम कह सकते हैं अनंत बिंदुओं का ये वो हमारे क्या है, 2D फिगर है, यानी द्विविमीय आकृति है। ठीक है, यह अनंत बिंदुओं का समूह होता है। क्या है, अनंत बिंदुओं का समूह होता है। ठीक है, या अनंत बिंदुओं का हम बिंदुपथ कह सकते हैं, किसी अनंत बिंदुओं का। अब देखिए, किसी बिंदु से ऐसी लकीर जो अपने दाहिने और बाएं और दोनों ओर बढ़ती है। मान लीजिए कोई बिंदु है, तो इधर और इधर, यानी दाहिने और बाएं, अगर मान लीजिए आपका राइट है या आपका लेफ्ट है, दोनों ओर बढ़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है, या अनवरत रूप से क्या होती, बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा है, इस रेखा पे हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, डिनोट कर लिया है A और B। तो इसको हम, यानी इस लाइन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी AB के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक एरो लगाएंगे जो दोनों ओर क्या होगा, चलेगा। ठीक है, दोनों ओर अनवरत रूप से क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा किसके लिए है, रेखा के लिए है। किसके लिए है, रेखा के लिए। अब हम रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम रेखा को क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी रेखा है, यानी रेखा को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। यानी लाइन का डिवीजन हम 2 प्रकार से करते हैं। लाइन यानी रेखा, रेखा का हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, पहला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं, सरल रेखा। और एक होता है हमारा क्या, कर्व्ड लाइन। क्या, कर्व्ड लाइन, जिसको हम बोलते हैं वक्र रेखा। क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। ठीक, वक्र रेखा। जैसे हमारा मान लीजिए सरल रेखा, ये क्या है, सरल रेखा है। ये क्या, सरल रेखा है। लेकिन ये क्या है, ये हमारी वक्र रेखा। क्या है, वक्र रेखा है। ठीक है, तो सरल रेखा और वक्र रेखा हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम सरल रेखा देखेंगे और वक्र रेखा देखेंगे। इसके हम कुछ फीचर्स को हम, यानी इसके कुछ गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे सरल रेखा मान लीजिए 2 बिंदु हैं, तो किसी 2 बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा जा सकती है। क्या जा सकती है, केवल एक सरल रेखा जा सकती है। परंतु किसी 2 बिंदुओं से अनंत वक्र रेखाएं जा सकती हैं। जैसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे हम पॉइंट को पढ़ेंगे कि 2 बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा जा सकती है, जबकि 2 बिंदुओं से अनेक वक्र रेखाएं जा सकती हैं। क्या जा सकती हैं, अनेक वक्र रेखाएं जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ पॉइंटों पर अभी हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, सरल रेखा जो होता है, इसके मैंने कुछ फीचर्स आपको बताए हैं। जो सरल रेखा होती है, यानी स्ट्रेट लाइन, 2 बिंदुओं से होकर केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 बिंदु हैं, तो उससे हम केवल और केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं। जबकि 2 बिंदुओं से वक्र रेखाएं बहुत सारी हम खींची जा सकती हैं। जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह ऐसे। तो हम बहुत सारी 2 बिंदुओं से हम कई सारी बहुत वक्र रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन सरल रेखा केवल एक खींची जा सकती है। सरल रेखा 2 बिंदुओं का सरलतम बिंदुपथ होता है। एक सरल रेखा 2 बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी प्रदर्शित करती है। अगर मान लीजिए 2 बिंदु हैं और उनकी लघुत्तम दूरी निकालनी है, तो हम एक सरल रेखा खींच देंगे। जबकि अगर मान लीजिए 2 बिंदु हैं, तो इसको ऐसे ऐसे हम किसी तरीके से यहाँ से मिला सकते हैं, तो एक कर्व लाइन हो सकती है। लेकिन जो होगा, एक सरल रेखा 2 बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी प्रदर्शित करती है। अगला, किसी द्विविमीय समतल पर 2 सरल रेखाएं अगर है, तो या तो वो समांतर होंगी या प्रच्छेदी होंगी। मान लीजिए ये हमारा क्या 2D व्हाइट बोर्ड है, इस पर 2 रेखाएं हैं, तो या तो ये दोनों समांतर होंगी, या मान लीजिए ऐसे ऐसे हैं, तो ये क्या होंगी, प्रच्छेदी होंगी। प्रच्छेदी कब होंगी, जब इनको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, इसको इधर पीछे बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये प्रच्छेदी। यानी
परिच्छेदी होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट 3D त्रिवियम में, यानी दो रेखाएं परस्पर समांतर या परिच्छेदी। ठीक है, 3D त्रिवियम में दो रेखाएं परस्पर समांतर प्रतिच्छेदी या इसकी हो सकती है, मतलब ना तो परिच्छेदी ना ही समांतर हो सकती है। ये 3D के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। और देख लीजिए, सरल रेखा जो होती है आपकी, सरल रेखा जो होता है आपका, सरल रेखा जो होता है, इसका जो समीकरण है, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c होता है। इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब कोटि, इसका जो कोटि होता है वो कोटि सदैव कितना होता है, 1 होता है। यानी चर के ऊपर जो घात होती है, जैसे मैं लिख दूं क्या, x बराबर 5, यह एक सरल रेखा का समीकरण है। y बराबर मैं लिख दूं क्या, 6, ये भी क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। मैं x प्लस वाई बराबर 2 लिख दूं तो ये भी एक सरल रेखा क्या क्या है, समीकरण है। और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी जो कोट होती है हमेशा 1 होती है, यानी चर पर जो चर की घात होती है, जैसे यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे चर की घात कितनी है 1, यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पे चर की घात कितनी है 1, यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1। तो यहाँ पर जो चर होंगे वो उसकी घात सदैव क्या होगी, 1 होती है। यह हमारा सरल रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सरल रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन y बराबर mx प्लस c होता है। ये सारे हमारे क्या सरल रेखा के समीकरण है। सरल रेखा की कोट सदैव 1 होती है। देखिए सेकंड जो हमारा वक्र रेखा है यानी कर्व लाइन होती है, जो इसका जो इसमें जैसे हमारे होते हैं, जैसे ये हमारा कर्व लाइन है, ये हमारा कर्व लाइन है, ये हमारा कर्व लाइन है। तो ये सारी चीजें क्या है, कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन में क्या होता है, जो हमारा इक्वेशन बनता है वो क्या होता है, उसमें जो चर की घात होती है 2 होती है। चर की घात जो होती है, चर की घात कितनी होती है, 2 होती है। घात कितनी, 2 होती है। यानी इसकी डिग्री यानी इसका कोड कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इसकी जो डिग्री होती है वो कितना होता है, 2 होता है। जैसे मान लीजिए इसमें कर्व लाइन में जो हमारे आकृतियां बनती हैं, यानी जो फिगर हमारे बनते हैं, उस फिगर में कौन कौन सा आता है, जैसे पैराबोला आ गया, पैराबोला इसको बोलते हैं परवलय, क्या बोलते हैं, परवलय। ठीक है, हाइपरबोला आ गया, हाइपरबोला आ गया, हाइपरबोला मतलब अति परवलय, क्या, अति परवलय। ठीक है, आपका आ गया इलिप्स आ गया, क्या आ गया, इलिप्स आ गया, यानी दीर्घ वृत्त आ गया, क्या आ गया, दीर्घ वृत्त आ गया। तो ये सारे क्या है हमारे कर्व लाइन के क्या है, इक्वेशन है। ये आपका वृत्त हो गया, सर्किल हो गया। ठीक है, सर्किल यानी वृत्त हो गया। तो इन सब का जो समीकरण होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर बराबर ax होता है। पैराबोला का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ax होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका है सर्किल है, तो सर्किल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, ए स्क्वायर होता है या ए होता है। तो ये हमारे मान लीजिए वृत्त है या, ठीक है। तो इन सारे का क्या होगा, इन सब की डिग्रियां क्या होती हैं, 1 होती है। सॉरी, इनकी डिग्रियां कितनी होती है, 2 होती है। ये हमारा क्या हो गया, कर्व लाइन हो गया, क्या हो गया, कर्व लाइन हो गया। जो 2D फिगर में हमारा तीसरा पॉइंट है एंगल यानी कोण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोण के बारे में समझेंगे, ये थोड़ा बड़ा भी है। कोण को हम समझते हैं, आइए देखते हैं एंगल क्या होता है। जब किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन की इंक्लाइंड हो जाती है, ठीक है, किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाती है, इंक्लाइंड हो जाती है, तो उसका इंक्लिनेशन ही क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन का झुकाव। किसी दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो रेखाओं, दो सरल रेखाओं का सकते क्या लिखेंगे, दो सरल रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए देखिए, एक रेखा ये थी, दूसरी रेखा इस पे क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोण। अब इसको आपको थीटा से डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से, बीटा से, ईटा से। ठीक है, हम बहुत सारे थीटा, अल्फा, बीटा, ईटा, ठीक है, यानी कुछ भी हम इसको आपको गामा से, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे हम डिनोट कर सकते हैं, इसके एंगल को हम डिनोट करते हैं। और देखिए जो कोण का मेजरमेंट होता है, यानी इसका मापन जो होता है, इसका जो मेजरमेंट होगा यानी मापन होगा कोण का, तो कोण का जो मापन होता है इसको हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला तो हमारा एक मापन इसका हम करते हैं डिग्री में, और दूसरा इसको करते हैं हम रेडियन में। रेडियन इसकी एसआई यूनिट होती है एंगल की, क्या होती है,
ये SI यूनिट होता है। देखिए कोण एक बराबर और होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। एक और फार्मूला जानिए, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, ये और भी जानिए फार्मूला, कोण बराबर। देखिए कोण का जो मापन हम करते हैं डिग्री में करते हैं या रेडियन में करते हैं? किसमें करते हैं? डिग्री या रेडियन में करते हैं। अब डिग्री में कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए x डिग्री, ठीक है, y मिनट, z सेकेंड, ऐसे लिखते हैं। x डिग्री, y मिनट, z सेकेंड, इस प्रकार से इसको हम कोण को मापते हैं। किसमें मापते हैं? x डिग्री, मतलब x डिग्री, y मिनट, z सेकेंड, और रेडियन में इसको हम मापते हैं। रेडियन में इसको हम मापते हैं, जैसे मान लीजिए रेडियन में इसको हम पाई और सी के रूप में डिनोट कर सकते हैं। पाई के पावर सी के रूप में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा SI यूनिट है, ये रेडियन। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोण है, जैसे मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी में कोण बनता है ना। तो घड़ी आप देख रहे हैं ना, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, तो डिग्री, मिनट, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 12:45 मिनट, 12:45 मिनट और कितना हो रहा है? 30 सेकंड हो रहा है। कितना हो रहा है? 30 सेकंड। तो इसी प्रकार से हम कोण को ऐसे दिखाते हैं, पहले अंश में, ठीक है, फिर मिनट में, और फिर किसमें? सेकंड में। फिर कैसे? सेकंड में। अब एक जो डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री, यानी ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर जो होता है वो 60 सेकंड होता है, यानी इस पे डबल पाई से चल जाएगा। ठीक है, 60 सेकंड होता है। क्या होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, और जो आपका रेडियन होता है, इसको, रेडियन को हम पाई के पावर सी के रूप में दिखाते हैं। किसके रूप में दिखाते हैं? पाई के पावर सी के रूप में इसको डिनोट करते हैं। और ये रेडियन को सेकंड में, सेकंड को रेडियन में कैसे बदलेंगे, यानी रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ये भी आपको अभी हम सिखाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या है, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पाई बटे 180 से, या क्या करेंगे? पाई बटे 180 डिग्री से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको रेडियन से डिग्री में गुणा करना है, बनाना है, रेडियन से किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 180 बटा पाई कर देंगे। 180 बटे पाई से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? से गुणा कर देंगे। जैसे भी मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के आधार से करके बता दूं। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को मान लीजिए किसमें बदलना? रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 60 इंटू किससे गुणा कर देंगे? पाई बटे 180। तो पाई बटे 180 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 या 180, यानी कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। कितना हो जाएगा? यानी 60 डिग्री बराबर किसके होता है? पाई बटे 3 रेडियन के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना है, तो 45 गुणे क्या करेंगे? 45 गुणे हम क्या कर देंगे? पाई बटे 180 कर देंगे। ठीक है, तो 45 चौक का 180, यानी कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए क्या है? पाई बाई 6 रेडियन है। कितना है? पाई बाई 6 रेडियन है। इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? डिग्री में लाने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। तो 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 6 18, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी पाई बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए क्या है? पाई बाई 2 है। मान लीजिए पाई बाई 2 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है। तो पाई बाई 2 को हम क्या करेंगे? 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, और 2 9 18, यानी पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री के क्या हो जाता है? बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। आइए देखते हैं कोण को कैसे एब्सोल्यूट करते हैं। कोण को कैसे एब्सोल्यूट किया जाता है, यानी उसका मापन कैसे किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। कोण देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन थी, मान लीजिए ये कोई हमारे पास लाइन है, और इसी के ऊपर हमने कोई दूसरी लाइन कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा, यानी ये हमारी लाइन है, ये जो लाइन पहले थी उसी लाइन पे क्या है? संपाती हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों का झुकाव कितना है? कुछ भी नहीं है ना, एक ही पर दोनों रेखाएं। लेकिन अब मान लीजिए यही लाइन है,
मान लीजिए ये ए था, ये मान लीजिए बी है। अब ये लाइन मान लीजिए हमारा इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कुछ झुका हुआ है इसके बीच में, तो हमारा एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, और मान लीजिए ये इतना हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। यानी दोनों एक मान लीजिए हॉरिजॉन्टल जोन में था, दूसरा वर्टिकल में आ गया, क्या आ गया, वर्टिकल में आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए यही झुकाव हमारा क्या होता है, इधर बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये इतना हुआ, फिर ये बढ़ेगा, ये 90 प्लस होता जाएगा, और जब ये क्या होगा, धीरे धीरे इस पे आ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मान लीजिए ए इधर है और ये बी इधर आ गया, तो यहाँ पर जो हमारा कितना होगा, यानी ये टोटल पुनः 90 हो जाएगा, यानी 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी पॉइंट से हमारा बी पुनः मूव करना शुरू किया, मान लीजिए इस पोजीशन में आया, इस पोजीशन में आया, और इस पोजीशन में जब आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 और ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए इधर और मूव करना शुरू कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यानी इस एंगल को और इंक्रीज करेगा। और मान लीजिए जब यहाँ पे पुनः पहुंच जाएगा बी, यहाँ पे पुनः जाएगा, तो यानी एक पूरे साइकिल में कितना कोण बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री और 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक पूरी कंप्लीट साइकिल में कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री। इसी को हम यानी ये कंप्लीट एंगल जो होता है हमारा, कंप्लीट एंगल जो होता है हमारा, वो कितना होता है, वो हमारा 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का। यानी एक बिंदु के चारों ओर कितना कोण बनता है, एक बिंदु के चारों ओर, यानी एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट के चारों ओर कितना कोण बनता है, तो उस पॉइंट के चारों ओर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो आइए देखिए कोण क्या कहलाता है, यानी एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा के बीच का झुकाव ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इसको हम दो प्रकार से मापते हैं, किसमें, डिग्री में और रेडियन में। डिग्री में आपका देखिए क्या होता है, डिग्री, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका छोटा वर्जन मिनट, और मिनट का छोटा वर्जन सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। आइए यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इसके टाइप्स की बात करते हैं, यानी कोणों के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोणों के प्रकार की। तो पहला तो हमारा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री मतलब जहां पर दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव यानी थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री। जैसे मान लीजिए ये लाइन थी, ए है, और इसी लाइन पर एक लाइन बी है, तो इन दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन हो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें हमारा जो सेकेंड टाइप चलता है, यानी इसको हम शून्य कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य कोण बोलेंगे। अब मान लीजिए कि हमारा जो है एक्यूट एंगल, क्या, एक्यूट एंगल, ठीक। तो एक्यूट एंगल यानी इसके वो बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, यानी न्यून कोण को हमारा ये क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। थीटा क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यानी न्यून कोण, न्यून कोण वह होता है जब हमारा कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। तीसरा हमारा जो होगा वो होगा राइट एंगल। क्या होगा, राइट एंगल, इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक है। तो राइट एंगल को होता है समकोण बोलते हैं। ये समकोण में क्या होगा, थीटा इक्वल टू हमारा जब होगा 90 डिग्री की, किसके बराबर हो, 90 डिग्री के हो, तो हमारा ये थीटा जो होता है ये समकोण कहलाता है। चौथा जो टाइप हमारा है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल देखिए क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल यानी ऑब्ट्यूस एंगल में होता है अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण, इसको बोलते हैं अधिक कोण। यहाँ पे हमारा थीटा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और लेस देन 180 डिग्री होगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। पांचवा जो हमारा है, यानी जिसको बोलते हैं हम सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण या रिजरेखीय कोण, रिज कोण। क्या, रिज कोण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, लीनियर एंगल। क्या बोल सकते हैं, लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू इसके लिए कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। अगर हमारा थीटा कितना है, 180 अंश के बराबर है, 180 अंश के बराबर है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सरल कोण कहलाता है। ये सरल कोण कैसा होगा, यानी ये अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, मान लीजिए ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
अधिक कोण आपका ये है, मान लीजिए ए है, और ये क्या है, बी है, क्या है, बी है, और इस पॉइंट को हम मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, तो ये हमारा अधिक कोण है। 90 डिग्री कौन सा कोण है, मान लीजिए ये क्या है, ए है, ये पॉइंट ओ है, क्या है, ओ है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, तो ए ओ बी यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, 90। न्यून कोण कौन सा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट आपका ओ है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। जीरो कोण आपको बता ही दिया है, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, क्या है, ओ है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो छठवां है, छठवां जो हमारा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है आपका बृहत कोण, बृहत कोण, या इसी को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, क्या, प्रतिवर्ती कोण। यहां पे जो कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और लेस देन 360 डिग्री, 360 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो लास्ट है सातवां, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है आपका, संपूर्ण कोण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, जिसके लिए थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, वो हमारा क्या होता है, संपूर्ण एंगल होता है। क्या होता है, संपूर्ण कोण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए एंगल के बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं, अबाउट एंगल। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 एंगल हैं, मान लीजिए 2 कोण हैं, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। क्या है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, और अगर ये अल्फा और बीटा का जो योग है वो कितना है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है, तो हम यहां पे कहेंगे कि अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के कोटि पूरक, कोटि पूरक, इसको बोलते हैं कोटि पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अल्फा ये बीटा है, जैसे मान लीजिए ये 60 है और बीटा क्या है 30 है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। इनका योग कितना हो जाएगा, अल्फा और बीटा का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 45 ये है अल्फा और 45 ये भी है, यहाँ पे इनका योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, ये मान लीजिए 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री है, और ये कितना है 50 डिग्री है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि उनका योग क्या हो 90 के बराबर हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमको अगर मान लीजिए बीटा ही निकालना है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, आइए देखते हैं अगला। अगर मान लीजिए अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा का जो योग है वो कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा का योग कितना है, 180 डिग्री है। जैसे मान लीजिए अल्फा और यह है बीटा, अब मान लीजिए अल्फा बराबर 30 डिग्री, बीटा बराबर 150 डिग्री, और यहाँ पे अल्फा और बीटा का योग कितना आ गया, 180 के आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे 30 और 50 क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण है। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री है और ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कहलाएंगे, ये संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू निकालना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संपूरक कोण निकाल सकते हैं,
आइए देखते हैं अबाउट लाइन विथ एंगल। अब हम रेखा को क्या करेंगे, कोण के साथ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन यल है और ये लाइन यम है, तो इसके बीच का जो मान लीजिए कोण क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे हम इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब संयुग्मी कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएगा, संयुग्मी कोण कहलाएगा। किसके किसके बीच का, एल और यम के बीच का। क्या कहलाएगा, यल और यम के बीच का कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है ऐसे है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी कोण कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो लाइन है। एक लाइन मान लीजिए हमारी क्या है, यल है, और दूसरी लाइन क्या है, यम है। क्या है, यम है। और ये एक दूसरे को क्या कर रही है, परिच्छेदित कर रही है, काट रही है। किस पॉइंट पे, मान लीजिए ओ पॉइंट पे काट रही है। इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कुछ कोण बनेगा, तो ये कोण जो बनेगा, ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे जो शीर्षाभिमुख कोण होगा, जैसे मान लीजिए अल्फा है, बीटा है, ये गामा है, और ये मान लीजिए ईटा है। क्या है, ईटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा और गामा इक्वल टू क्या होगा, ईटा होगा। गामा इक्वल टू क्या होगा, ईटा होगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टेक्स एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होती हैं। जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सरल रेखा है। अब इस सरल रेखा को मान लीजिए कोई लाइन इसको ऐसे काट रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए कर कोण ये कितना है, थीटा है। तो इधर का जो कोण होगा ये मान लीजिए यक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यक्स और वाई होगा, यानी यक्स प्लस थीटा जो होगा, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री को बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्या, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। और कभी भी जब रैखिक युग्म बनेगा तो उसका योग जो होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जब किसी मान लीजिए कोई रेखा है और उस पर कोई रेखा उसको काट रही है या उसको टच कर रही है, तो वहां पर रैखिक युग्म बनेगा। क्या बनेगा, रैखिक युग्म। मान लीजिए अल्फा है और इधर क्या है, बीटा है। तो अल्फा और बीटा का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर ये क्या कर रही है, जैसे मान लीजिए यल है और ये यम है, तो यम इसके साथ क्या कर रही है, एक लाइन पेयर बना रही है। क्या बना रही है, रैखिक युग्म बना रही है। और रैखिक युग्म में कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन को ऐसे और ऐसे, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार काट रही है। ये मान लीजिए यल है, ये यम है और ये यन है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कोण यक्स है, कितना, इसकी वैल्यू कितनी, वाई है, और यहाँ पे जेड है। तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है, रैखिक युग्म यहाँ भी बन रहा है। और इस रैखिक युग्म में देखिए, इस रैखिक युग्म में क्या होगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। आप जान रहे हैं ना, एक रेखा ये इतना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सरल कोण होता है ना। तो वाई यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। अब मान लीजिए अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं एल और एम, ठीक है, मान लीजिए दो रेखाएं एल और एम है। अब यदि मान लीजिए इनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, मान लीजिए डी है, यहां भी इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, और यहां भी इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे, सदैव समान रहे, तो दोनों रेखाएं
समांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? जैसे यल पैरेलल टू यम, यल किसके समांतर है? यम के, या यम समांतर किसके? यल के। इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। तो समांतर रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन है कि उनके बीच की दूरी क्या होगी? वो सदैव समान रहेगी। अगर इन दोनों को हम क्या मिलाएं, बढ़ाते जाएं, तो ये क्या होंगी? एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करेंगे। कहां परिच्छेदित करेंगे? अनंत पर काटेंगी। कहां काटती हैं? अनंत पर काके काटेंगी। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, यानी दो रेखाएं जो होंगी वो क्या होगी? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब मान लीजिए कि एक रेखा है यल और उसको दूसरी रेखा यम, मान लीजिए इस प्रकार काटती है, तो यहां पर जो कोण बनता है अगर 90 डिग्री बनता है, कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो रेखा है यल रेखा परपेंडिकुलर है किसके? यम के। किसके है? यल रेखा परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? लंबवत। इसको बोलते हैं ये लंबवत। यानी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किस पर काट रही हैं? समकोण पर काटती हैं, तो वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, किस पर काटें? समकोण पर काटती हैं, तो वे एक दूसरे के क्या होती हैं? तो वे एक दूसरे के लंबवत होंगी। क्या होंगी? लंबवत होंगी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये चिन्ह है, ये होता परपेंडिकुलर का साइन, ऐसे। ठीक है, यानी यल परपेंडिकुलर टू यम। यल क्या है? लंबवत है किसके? यम के। यहां पे देखिए इनके बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्या बन रहा है? 90 डिग्री। आइए देखते हैं अबाउट पैरेलल लाइन के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन बिल्ड करना है। उस रिलेशन को बिल्ड करते हैं और सीखते हैं। ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए, जो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए सीखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें। जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं एल और यम। क्या है? यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को मान लीजिए एक तिर्यक रेखा यन काट रही है, क्या कर रही है? एक तिर्यक रेखा यन काटती है, तब यहां पर कंडीशन क्या बनता है? तो यहां पे कुछ कोण बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोण बना, अब इस कोण का नाम हमने 1 दे दिया। यहां पर जो कोण बना इसको 2, यहां पर जो बना कोण उसको 3, यहां पर जो बना उसको 4 हमने नाम दे दिया। ऐसे ही यहां पर जो कोण बना वो हमारा 5 हो गया, यहां पर 6, यहां पर 7 और यहां पर 8। तो यहां पर अब देखिए कुछ हमारे रिलेशन बिल्ड होंगे, कोण बनेंगे। अब इनको हम बारी बारी से इन कोणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम पढ़ेंगे। क्या? सबसे पहले जो कोण बनेगा, तो यहां पर देखिए जो हमारा पहला कोण बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? समान होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बनते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब एकांतर अंतःकोण देखिए, अंतर यही तो है, तो यहाँ पे अंतःकोण क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण यानी 3 और ये 4 को हमने छोड़ दिया 5, यानी 3 किसके बराबर होगा? 5 के। यानी कोण 3 बराबर किसके होगा? कोण 5 के बराबर होगा। और कोण जो 4 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 किसके हो जाएगा? कोण 6 के बराबर हो जाएगा। कोण 6 के। ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर बाह्य कोण, अब एकांतर बाह्य कोण कौन होगा? यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या आ जाएगा? कोण जो 2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 7 है, ये सॉरी 8 है। ये कितना है? 8 है। ठीक है, जो कोण 2 होगा वो हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा? कोण 8 के बराबर हो जाएगा। और कोण 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 7 के बराबर हो जाएगा। कोण 7 के बराबर हो जाएगा। ये इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लिखते रहिए। दूसरा देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। अब संगत कोण क्या है? तो संगत कोण देखिए यहाँ पे क्या हो गया? संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होंगे। बराबर होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बनेंगे। संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
संगत कोण क्या होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 6 के बराबर होगा, और ऐसे ही कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, और कोण 3 संगत कोण है। देखिए संगत कोण आपका कौन सा है, देखिए 1 का 5 है, 2 का 6 है, 3 का 7 है और 4 का 8 है, 4 का 8 है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए इस रेखा के नीचे का कोण, तो यहां भी इस रेखा के नीचे कोण, यानी 4 किसके 8 के, इस रेखा के ऊपर का कोण 1, और इस रेखा के यानी यल के ऊपर का कोण यहाँ पे इस तरफ 1, और यम के ऊपर का इस तरफ का कोण 5। ये क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। देखिए को इंटीरियर एंगल क्या होता है, यानी सह अंतः कोण। तो सह अंतः मतलब एक ही तरफ के अंतः कोण, तो अंतः कोण मतलब अंदर का, तो एक ही तरफ का अंतः कोण, जैसे 3 और 6 हो गए, 4 और 5 हो गए, कोण 4 और 5 हो गए। तो सह अंतः कोण में क्या होता है, सह अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कोण 3 और कोण 6 के, कोण 3 और कोण 6 क्या है, एक ही तरफ के अंतः कोण है ना, सह अंतः कोण, यानी एक ही तरफ का 3 और 6 का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे ही कोण 4 और कोण 5 का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो सह अंतः कोण बनते हैं, और सह अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 के बराबर होता है। क्या होता है, एक ही 180 के बराबर होता है। या जो रेखाएं होंगी उसके जो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल, रेखाओं के, समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आप लिख लीजिए इसको, एक लाइन नोट कर लीजिए। समांतर रेखाओं के, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तिर्यक रेखा, तब ये बनेगा समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होगा, सदैव 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण 3 और कोण 6 का योग कितना होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। कोण 4 और कोण 5 का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एक और बचा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिए, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, तो 1 का अपोजिट कितना है, 3, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। देखिए आप यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट क्या है, 2 किसके अपोजिट है, 4 के, 1 किसके अपोजिट है, 3 के। ऐसे ही कोण 5 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 5 बराबर किसके हो जाएगा, बताइए, कोण 5 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 7 के हो जाएगा, एंगल 7 के हो जाएगा। और कोण 6 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 8 के हो जाएगा। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। एक और बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं आगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल यहां बनेगा। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म बन रहा है इस फिगर में, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको फिगर में कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा तो बताइए, लीनियर पेयर कहां बन रहा है, लीनियर पेयर यहां बन रहा है। देखिए ये एक रेखा, इस रेखा को यहाँ पे ये काटी ना यहां से, तो यहां पर देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, पहला लीनियर पेयर हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर बन गया। इधर देखिए, इधर से ऐसे, ठीक है, ये लाइन हो गई, इसको इधर काटी तो एंगल 2। ऐसे ही क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्मों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस 7 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस एंगल 8
180 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, एंगल 8 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज का ज्यामिति का पहला एपिसोड था, जिसमें आज हम लोगों ने, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यामिति के इस पहले एपिसोड में हम लोगों ने पॉइंट, लाइन और एंगल के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ हम आपको एक पीडीएफ फाइल देंगे जिसमें कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होगी, आप उसको करिएगा और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगली श्रृंखला में हम उस प्रश्नों श्रृंखला को, यानी इस पर आधारित, इस एपिसोड यानी पहले एपिसोड पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।